हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम अभी बात करने वाले हैं कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कल कैसे क्या मोमेंटम आ सकता है। कल है ट्यूसडे और आज आपने देखा कि मार्केट में बाइंग साइड मोमेंटम आया और जिस हिसाब से आपको मैंने बहुत टाइम से बोल भी रहा था कि मार्केट में अभी डाउन साइड मोमेंटम आने का प्रोबेबिलिटी कम है और यहाँ पर ही ऊपर आता जाएगा। फ्राइडे भी बताए थे ऊपर आने के लिए। यहाँ पर अभी देखोगे तो ऑलमोस्ट 100 to 200 150 पॉइंट के आसपास रैली आ चुका है। पर अभी यहाँ पर ये शायद समझ लो, अभी यहाँ पर जो पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी लॉन्ग करने वाले हैं। और यहाँ पर आज जो मोमेंटम आया है बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, दोनों में देखो तो कुछ अच्छा खासा मोमेंटम नहीं आया है। मतलब क्या लॉजिक के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, मार्केट को समझ लो आज हमारा जो वीक का पहला दिन है मंडे, ठीक है। मार्केट जब को बहुत ज़्यादा ऊपर जाना रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊपर मतलब समझ लो बहुत बड़ा रैली करना रहता है, वो पहले मंडे को ही बहुत ज़्यादा रैली कर देता है, उसका मतलब साइन आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ जो मोमेंटम आया है ऑलमोस्ट 17,500 ऑलमोस्ट लेके 100-150 पॉइंट के आसपास रैली आया है। तो ये वो बड़े मतलब बाइंग का निशानी नहीं है, ठीक है। ये मतलब एक रेगुलर टाइप का मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, जस्ट मतलब एक समझ लो खींच के ले जा रहा है मार्केट को, अभी खींच के लिया जा रहा है ऊपर, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ को निफ्टी समझ लो 18,000 के आसपास जाना होता है, 18 है एबव, ये जो हाई सारे लेवल थे 17,800 900 18,000, यहाँ पर अगर इसको आना होता तो आज ही दिखा देता, ठीक है। आज ही यहाँ पर आके एक क्लोजिंग देके 800 के आसपास क्लोजिंग देता। तो मंडे को हमेशा समझ लो बड़ा बाइंग, अगर वीक भर में मार्केट को बुलिश रहना है तो मंडे को मार्केट एकदम खींच देगा ऊपर जाके क्लोजिंग दे देगा, ठीक है। मतलब 300-350 पॉइंट निफ्टी में मोमेंटम आ जाएगा, बैंक निफ्टी में समझ लो 1000 का मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। अगर उनको वीक भर में बुलिश रहना है तो वो एक सिग्नल रहता है। पर यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर देखो तो मोमेंटम कम आ रहा है, ठीक है। मतलब क्योंकि मार्केट को खींच के ऊपर लिया जाए और जो वेब थ्योरी के हिसाब से को बताया भी है कि मार्केट अभी थोड़ा डाउन साइड आ सकता है। ये आप कैसे पता अभी आपको क्या करना है ना, आप सिंपली फिबोनाची लेवल ड्रॉ कर लो। ये भी पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया था वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में। ये देखो तो मार्केट कंटिन्यूसली 61.8% को रिट्रेस मतलब रिजेक्शन लिया था। आज देखो तो रिजेक्शन लिया है, यहाँ पर रिजेक्शन एक्चुअल लिया था इसने, ठीक है। यहाँ पर ब्रेक करने का रिजेक्शन है, तो अभी भी 61.8% की रिट्रेसमेंट मतलब समझ लो बना हुआ है इसके लिए हर्डल, ठीक है। अगर इसको क्रॉस करेगा देन यहाँ पर 78% आइडियली बनता है। पर ये मार्केट जिस तरह 61 को ब्रेक करके भी नीचे आ रहा है ना, तो मुझे ये बस अभी ये नहीं लग रहा है कि 78% के आसपास ये आएगा। हो सकता है ये जो हाई था 775, ये इसी जोन के अंदर से कहीं डाउन साइड कल जाओ, ठीक है। क्योंकि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, कल हमें डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। पहला रीज़न, मार्केट ने यहाँ पर जो मोमेंटम दिखाया है ये कोई बड़ा बाइंग की तरफ नहीं जा रहा है, ठीक है। दूसरा, कल है ट्यूसडे जो रहता है ट्रेंड रिवर्सल डे रहता है। तीसरा, ये जो पॉइंट है ये मैंने बहुत मतलब पीछे टाइम में चार्ट में देखा था ये 775 है, ठीक है। ये पॉइंट कभी ना कभी मैं देखा था मार्केट यहाँ पे ऊपर आके यहाँ से कहीं से गिरा था, ठीक है। नया डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था इस पॉइंट से, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 775 को ये नहीं काटना चाहिए। तो ये एसएल डाल के आप इसको सेल कर सकते हो। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आता है तो समझ लो आपको ये सारे हायर लेवल के आसपास मार्केट आ जाएगा, 17,800 ये सारे पॉइंट के आसपास फिर आएगा। और अभी मेरे हिसाब से बाइंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हायर लेवल के आसपास आपको मतलब लेके एक तो रिस्क बहुत ज़्यादा आपका बढ़ जाए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट कभी भी गिर सकता है। दूसरे ये जो ऊपर आ रहा है इसमें थोड़ा स्ट्रेंथ कम है, ठीक है। तो इस वजह से अभी अगर लॉन्ग करना चाहते हैं पर थोड़ा अवॉइड करो। शॉर्ट साइड अगर करना चाहते हो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये 775, ठीक है। तो ये आप कैसल डाल के आप इसको सेल कर सकते हो, चाहे मार्केट गैप अप खुले फ्लैट खुले। और कल मेरे हिसाब से थोड़ा लॉन्ग के साइड जो लोग इंटर ट्रेड करते हो, शॉर्ट में छोटा छोटा टारगेट रखना और निकल जाना, क्योंकि मार्केट थोड़ा डाउन साइड प्रेशर में आ सकता है। अगर यहाँ से कहीं घूम के मार्केट नीचे आया, ठीक है, वो पॉसिबिलिटी सेकेंड हाफ में आएगा, मतलब 12 बजे के बाद। और आके क्लोजिंग जो है मेरे हिसाब से 620 को उसने पहले ब्रेक करेगा। और अगर यहाँ से जो सेलिंग आएगा, ठीक है, 750 760 ये जोन कहीं से भी अगर ये सेलिंग आता है 720 से लेकर 775 के अंदर, ठीक है, कहीं भी अगर सेलिंग आता है तो ये समझ लो ये पॉइंट जरूर आपको ये लो आपका सपोर्ट था 17,620 ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। देन उस केस में आपको ये मार्केट क्लोजिंग जो आएगा कुछ आके यहाँ कहीं दे सकता है 600 580 के आस, या फिर यहाँ पर भी ये ओपनिंग प्राइस के आसपास भी मार्केट आ सकता है 540 के आसपास, क्योंकि निफ्टी समझ लो थोड़ा ज़्यादा वीक चल रहा है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी भी आज दिखाए उसने भी थोड़ा कुछ मतलब
थोड़ा स्ट्रॉन्ग जो मोमेंटम था उसने कम दिखाया, बैंक निफ्टी भी। तो दोनों भी एक इंडिकेट कर रहे हैं मार्केट में थोड़ा वीकनेस है और डाउन साइड के लिए आ सकता है। निफ्टी अगर आना चाहेगा, निफ्टी 500 540 के आसपास यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ओपनिंग प्राइस था तो यहाँ पर एक बार सपोर्ट इसकी लेगा आके यहाँ पर, ठीक है, 520 540 जोन के आसपास। सेल जो करोगे 770 आपका एसएल रहना चाहिए। फ्लैट खुले, गैप अप खुले और गैप डाउन अगर खुलता है तो भी मेरे हिसाब से अभी थोड़ा रुक जाओ यहाँ पर सेलिंग करने के लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी इसको सेलिंग आना है यहाँ से कहीं, ठीक है, हायर लेवल के आसपास से आएगा। तो मार्केट गैप डाउन खुलता है यहाँ पर थोड़ा कहीं आके सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाएगा, देन गिरेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखो। और ये जो 16683 लेवल आ रहा है, इसको राउंड फिगर में अगर बोलूँगा 700, मार्केट अगर 700 के ऊपर गया कल जाने के बाद, कल अगर किसी भी तरीके से 700 को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, लाइक 690 685 ये सारे लेवल आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा सेफ साइड के लिए 675 अगर देखने को मिलता है तो समझ लो मार्केट डाउन साइड प्रेशर में कन्वर्ट हो चुका है। पोजीशन बेसिस से जो लोग ट्रेड लेना चाहते हो, आप थोड़ा बड़ा एसएल रखोगे 770 100 पॉइंट का, पर टारगेट उसी आप से समझ लो अगर ये वो सेलिंग वाला मोमेंटम आएगा, ठीक है, तो ये सारे लो भी कट जाएंगे। ये लो 17200 जो अभी किसी को नहीं दिख रहा है, मार्केट यहाँ तक भी गिर सकता है, पॉसिबिलिटी उसका है। उसका पहला रीजन क्या है कि मार्केट 17700 के ऊपर जाएगा, देन यहाँ से घूम के नीचे अगर आएगा 670 के आसपास, आप ये 100 पॉइंट के एसएल डालोगे 775। अगर कहीं भी अगर मिलता है तो भी इसको एसएल की तरह रख भी आप इसको सेल कर सकते हो। कल मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कल कि मंडे ट्यूसडे अगर कल ये बीत जाता है, ठीक है, तो समझ लो देन ये वेडनेसडे को गिरने का प्रोबेबिलिटी कम है, देन अगर गिरेगा तो थर्सडे को, ठीक है। तो यहाँ पर भी बाइंग करने का भी उतना कोई लॉजिक खास नहीं है, क्योंकि जब तक 800 ये जोन जो है ये जब तक क्रॉस नहीं होता है यहाँ पर बाइंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से उस सेफ साइड के लिए 770 का एसएल डाल के आप इसको सेल कर सकते हो और मार्केट डाउन से मोमेंटम में बहुत तेज़ी से आ सकता है, ठीक है। ये हो गया निफ्टी के बाद। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी में, उसमें कैसा क्या मोमेंटम हुआ है आज उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, प्लस कैसे मोमेंटम आ सकता है। बैंक निफ्टी का देखो तो सेम ये कर रहा है काम, ऊपर जाके यहाँ पर रुक रहा है। जब भी मार्केट को ऐसे ब्रेकआउट मोमेंटम देना होता है ना, मार्केट तेज़ी से जाता है, ठीक है। ऐसा जोन मतलब एक टाइप का कुछ बना के रुकने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहता है। तो ये भी कहीं हद तक वीकनेस को दिखा रहा है और ये अभी हाई के ऊपर चला गया है, ठीक है। तो आइडियल अगर करेक्शन होता है तो ये लो के नीचे आने का प्रोबेबिलिटी कम है, ठीक है। ये जो लास्ट लो था 38,000 का लो, अभी इसके नीचे आने का प्रोबेबिलिटी कम है। निफ्टी हो सकता है 7200 को ब्रेक कर देगा, ठीक है, 150 जो भी उसका लो लगा है, फिर बैंक निफ्टी नहीं करेगा क्योंकि बैंक निफ्टी हाई को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक बंद समझ लो एक्सपेंडेड फ्लैट टाइप का करेक्शन अभी बना रहा है और यहाँ पर कहीं आके 3500 3400 यहाँ पर जोन के आसपास कहीं सपोर्ट लेके फिर से अपसाइड के लिए जाएगा। आप या इसमें कैसे ट्रेड कर सकते हो? अगर मेरे हिसाब से कल यहाँ पर मार्केट समझ लो गैप डाउन खुलता है, मेरे हिसाब से थोड़ा अवॉइड करो सेलिंग के लिए, ठीक है। उसके लिए थोड़ा मतलब समझ लो आपको मिनिमम 600 नीचे जाने का वेट करना होगा, और वो भी मतलब समझ लो आपका एसएल जो है थोड़ा मतलब उस केस में थोड़ा स्ट्रिक्ट रखना, क्योंकि हो सकता है मार्केट 600 नीचे जाए तो अगेन घूम के चलाए, ठीक है। गैप डाउन केस में मैं यहाँ पर सेलिंग करने का मतलब उतना मुझे कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, फिर भी 600 नीचे मैं सेल करूँगा, पर मेरा एसएल जो रहेगा 630 का रहेगा, ठीक है। 630 का एसएल 600 नीचे गया मैं इमीडिएटली सेल करूँगा, और टारगेट जो है आइडियली यहाँ पर 330 के आसपास रहना चाहिए, क्लोजिंग प्राइस के आसपास टारगेट रहना चाहिए। और मेरे एक्सपर्ट भी ये कर रहा हूँ, हो सकता है 200 के आसपास भी चला है, ठीक है। ये जो मोमेंटम भी आ रहा है उसमें थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है, तो 200 के आसपास भी आ सकता है। ये जो फ्लो होगा ना, ये जो पहला सेलिंग होगा, ये पहला सेलिंग ही बताएगा मार्केट कहाँ तक कितना गिर सकता है, क्योंकि ये सेलिंग जो होगा ये अगर जितना तेज़ होगा उतना ही डाउन साइड मोमेंटम उतना ही मार्केट नीचे जा सकता है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान में रखो। तो 600 पॉइंट देख लो, ये एक मतलब समझ लो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पर ब्रेक किया इमीडिएटली नीचे आ गया, यहाँ पर देखो तो रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो 600 पॉइंट समझ लो एक लाइन है, 600 पॉइंट के नीचे आपको सेलिंग करना होगा, ठीक है। और टारगेट मेरे हिसाब से बता दे आपको कहाँ रखना है। अगर हायर साइड पे में आपको यहाँ पर सेलिंग करना है तो 40,200 के आसपास एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, तो मार्केट के लिए 40,200 के आसपास जानने का रूम है। बैंक निफ्टी 40,200 जा सकता है, पर 40,200 अगर क्रॉस कर देता है देन वो ऊपर साइड चला जाएगा, देन वो मार्केट और भी हायर जा सकता है, पर मेरे हिसाब से उसका पॉसिबिलिटी अभी कम है। तो अभी हो क्या सकता है ना, आपको अगर सेलिंग करना है, पहला आप अगर यहाँ पर कोई, क्योंकि निफ्टी में हमें दिख रहा है रेजिस्टेंस है, बैंक निफ्टी आपको उसी हिसाब से टाइम को पकड़ना होगा। बैंक निफ्टी समझ लो 775 का जो हाई है, तो निफ्टी में जो 775 का हाई है, तो वो जब ऐसे लगभग ट्रिगर हो जाएगा, बैंक निफ्टी में भी इमीडिएटली निकल चलना जो भी टाइम पे उसका प्राइस चल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस पे आपको सेलिंग प्राइस आपको देखने को हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। पर अगर आपको सेलिंग ही करना है तो मेरे हिसाब से
39,600 नीचे ही आपको सेलिंग मिलेगा। और अगर कल यहाँ पर कहीं से किसी जगह अगर गैप अप खुल जाता है, ठीक है, अगर यहाँ पर गैप अप खुलता है तो याद रखना ये लो नहीं कटना चाहिए 730, ठीक है, 730 का लो नहीं कटना चाहिए। अगर 730 का लो कट जाता है आप सेलिंग के लिए जा सकते हो, ठीक है। तो आपका एसएल जो होगा 810 के आसपास रहेगा, 80 पॉइंट का एसएल। टारगेट आपका मेरे हिसाब से 600 को भी ब्रेक कर सकता है, देन ये वही सेम 400 के आसपास 200 के आसपास इसे टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद मार्केट अगर नीचे आता है 730 या फिर फ्लैट खुलने के बाद ऊपर गया देन अगर घूम के नीचे आया तो भी ये समझ लो, सॉरी ये पॉइंट था 730, फ्लैट खुला ऊपर गया, मेरे हिसाब से कल थोड़ा बाइंग को अवॉइड करो, ठीक है, क्योंकि आज अगर मार्केट ऊपर नहीं गया है तो कल जाने का प्रोबेबिलिटी भी थोड़ा कम है। हाँ, किसी से जा सकता है, अगर गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पर जाके ऊपर थोड़ा मतलब समझ लो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है, पर अगर गैप अप खुलता है, फ्लैट खुलता है, उस केस में मेरे हिसाब से बाइंग साइड के लिए कल एटलीस्ट जाना थोड़ा मतलब समझ लो अवॉइड करो। पहले ऐप में आप जा सकते हो, अगर फ्लैट खुलता है तो पहले 12 बजे तक आप जा सकते हो बाइंग साइड, या फिर 10:30 के आसपास बाइंग साइड के लिए जा सकते हो। पर वहाँ पर 10 बजे या फिर 10:30 स्पेसिफिकली अगर बोलूँगा 11 बजे के अंदर पोजीशन क्लोज कर देना, क्योंकि 12 बजे या 1 बजे के आसपास डाउन साइड मोमेंटम आने का प्रोबेबिलिटी है। और 40,000 जो लेवल है उसको भी क्रॉस करने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम है, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा ट्रैक करना, मार्केट यहाँ से डाउन साइड आ सकता है जिसका पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा भी दिख रहा है, और आज का मोमेंटम भी वो बता दिया है, मार्केट नीचे आ सकता है। और टारगेट्स आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये लो भी नहीं कटने वाला है, ठीक है। 38,000 ये यहाँ पर कहीं आ सकता है 3200 के आसपास, 32,500, क्योंकि यहाँ इस जोन के अंदर कहीं ये सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ट्रैक करो बैंक निफ्टी को, अभी थोड़ा डाउन साइड प्रेशर देखने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा बढ़ चुका है। अगर कल नहीं आता है तो ये टाइम जो है बढ़ जाएगा आपको थर्सडे को, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको मैंने बता दिया क्या कैसा आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।